शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अभी छुट्टी पे हैं और कुछ दिन पहले एक डॉक्टर पे उन्होंने नोटिस भेज दिया था और एक विधायक, कांग्रेस के विधायक, दलित समाज से आती हैं प्रतिमा दास, और फिर एक और विधायक आरजेडी के हैं मुन्ना यादव, ये दोनों पे नोटिस भेज दिए और छुट्टी पे चल रहे हैं। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के नेता नागेंद्र यादव हैं। कैसे देख रहे हैं, जो बोलता है उनके खिलाफ उसको नोटिस भेज देता है? देखिए, ये सरकार को इस चीज को समझना पड़ेगा। जो शासन के मुखिया हैं, सीएम हैं, उनको समझना पड़ेगा कि उनके नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं, सरकार और ब्यूरोक्रेट्स दोनों के कोऑर्डिनेशन से देश या राज्य का विकास होता है। अगर जनप्रतिनिधि, मिनिस्टर या उनके विभाग के जो विभागीय पदाधिकारी हैं, उनके बीच, दोनों के बीच अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स अगर रिस्पेक्ट जनप्रतिनिधियों को करना छोड़ दें, जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेट्स को करना छोड़ दें, हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर होती है। और ये सब चीज़ों से कोई भी एसीएस, किसी भी विभाग का प्रधान सचिव हो या कोई भी विभाग का नेता हो, मंत्री हो, बचना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बना के देश और राज्य के विकास पर बात होनी चाहिए। उजूल फजूल पर किसी भी व्यक्ति को दिमाग खर्चा करने की जरूरत महागठबंधन की सरकार में नहीं है। मतलब आज जो आप अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक उजुल फुजुल दिमाग लगाते हैं? नहीं, मैं उजूल फजूल सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि जो सरकार है वह तभी विकास कर पाएगी, कोई भी सरकार, जब तक ब्यूरोक्रेट्स और जनप्रतिनिधि दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन से किसी बात पर सहमति नहीं होगी, तब तक राज्य या देश का विकास नहीं हो सकता। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि पाठक जी हों या कोई और पदाधिकारी हों या और कोई विभागीय मंत्री हों, शासन के जो मुखिया हैं उनको इस पर प्रकाश डालना चाहिए। अगर विभागीय मंत्री के साथ एसीएस का नहीं कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है तो उसको जो है सो समझना चाहिए। अगर एसीएस का विभागीय मंत्री के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है तो उस पर प्रकाश डालना चाहिए, समझना चाहिए, दोनों को बुलाकर उनसे पूछना चाहिए कि क्या दिक्कत है। ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर होते दिखती है। मतलब बिहार के लोकतंत्र कमजोर कर रहे हैं के पाठक? नहीं, देखिए, सिर्फ मैं के पाठक की बात यहाँ नहीं चल रही है। किसकी बात हो रही है? बात आपने पूछा कि पाठक जी नोटिस भेज देते हैं। किस पर नोटिस भेजे हैं बताइए? आपके विधायक मुन्ना यादव पे, कांग्रेस के विधायक, उन पे। हम तो यही कहेंगे कि इन सब चीजों से बचना चाहिए। कोई भी पदाधिकारी हो, ब्यूरोक्रेट्स खासकर सिस्टम को चलाने वाले होते हैं और सिस्टम को बनाने वाले जनप्रतिनिधि होते हैं इस लोकतंत्र में। हम समझते हैं कि दोनों को बचना चाहिए इस तरह की प्रक्रिया से। वो विधायक पर नोटिस करने के लिए, आज जनप्रतिनिधियों को नोटिस करने के लिए कस्टोडियन हमारे विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं, शासन के मुखिया बैठे हुए हैं। हमको नहीं लगता है कि इसमें इनको हाथ बटाने की जरूरत है। अच्छा, आखिर इस तरह का कार्य क्यों करते हैं? किसी को नोटिस भेज देते हैं, तो किसी को सस्पेंड कर देते हैं, और व्यक्तिगत मामला है कि क्या चीज उनको दिक्कत है, क्या चीज से पीड़ित हैं। हम तो उनका व्यक्तिगत मामला में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। डॉक्टर हैं अजय कुमार, उनको फोन करके गाली दे दी है। नहीं, ये सब चीजें तो अमर्यादित है। अगर कोई भी आईएएस अफसर, एक बहुत रेप्यूटेड पोस्ट होता है और देश और राज्य के जनता और नागरिकों के नज़र में एक प्रतिष्ठित योग्य पद होता है, और ऐसे योग्य पद वाले को फोन पर गाली देना कहाँ तक सत्य बात है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। उनके अंदर पावर कहाँ से आता है? अभी ये चीज का आकलन तो मैं नहीं कर सकता ना, ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं, पाठक बाबा से पूछिएगा कि पावर कहाँ से आता है, ये तो वही बता सकते हैं, हम क्या बताएं। जानबूझकर वो करता है? अब दिखाते कुछ नहीं कर सकते हैं, दिखाते हैं। ये तो आप लोग खुद आकलन कर रहे हैं कि ऐसा अगर एक्टिविटी हो रहा है तो ये गलत है ना? नहीं करना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधियों पर नोटिस करना, उसके लिए एक सरकार बनी हुई है। सरकार पे असर पड़ रहा है के पाठक के कारनामे को लेकर? जरूर सरकार इस पर प्रकाश डाल रही है। सरकार जरूर सिंसियर है हर चीज में, और महागठबंधन की सरकार में तो देख रहे हैं कि
कितना तेजी से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। 94 के बाद, लालू जी के टाइम के बाद पहला बार महागठबंधन तेजस्वी जी सरकार में आए और लोगों को बीपीएससी से आज शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल रही है, सारे विभाग में नौकरी का मतलब आंधी चला हुआ है। ऐसा कोई भारत का राज्य नहीं है जो बिहार के नौकरी देने के टक्कर में सरकार का आ सकता है। गर्दा उड़ रहा बिहार। गर्दा उड़ रहा, गर्दा गर्दा उड़ रहा। आज यूपी और दूसरे लोग भी आकर सराह रहे हैं इस सरकार को कि यहाँ रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, वो भी कमीशन से नौकरी मिल रही है, लोगों को प्रतिष्ठित नौकरी मिल रही है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि तेजस्वी और नीतीश जी की जो सरकार चल रही है वो राज्य से विकास होकर देश की विकास तक के पहुंचे। पाठक से आप नाखुश हैं? देखिए, के पाठक से हमें नाखुश की बात नहीं है। जनता में क्या और जनता के पब्लिक डोमेन में उनका क्या चल रहा है उस पर अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम व्यक्तिगत क्यों नाखुश होंगे उनसे। हमारी नाराजगी व्यक्तिगत तो उनसे कुछ है नहीं। तो आप देख लीजिए ना उनके कार्यों को। नहीं, कार्यों को मैं तो इतना ही कहूंगा कि ब्यूरोक्रेट हो या जनप्रतिनिधि हो, अपने कायदे में रहना चाहिए। जनप्रतिनिधियों पर नोटिस करने के लिए या कुछ भी करने के लिए उनके कस्टोडियन हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके सत्ता, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमको नहीं लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत नोटिस करने की। के पाठक को कायदे में रहना चाहिए। सबको कायदे में रखना चाहिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या ब्यूरोक्रेट हो, सबको कायदे में भारत के संविधान के तहत रहना के चाहिए। पाठक जी को सबको, के पाठक जी को भी, सबको, कायदे में रहना चाहिए। सबको। चलिए, तो देखिए आरजेडी के नेता है और कह रहे हैं कि के पाठक जैसे तमाम अधिकारियों को कायदे में रहना चाहिए और जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए उनको नोटिस भेज दिए या फिर आरजेडी के एमएलए उनको भी नोटिस भेज दिए और एक डॉक्टर हैं उनको कॉल करके गाली दिए और उनको भी नोटिस भेजे। और क्या है भेजे थे तो ये आप जान लीजिए कि पागल बोले थे डॉक्टर साहब, और भी जो एमपी एमएलए हैं वो भी उन पे अभद्र टिप्पणी किए थे, इसलिए के पाठक डायरेक्ट नोटिस भेज दे रहे थे। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट ऑप्शन दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।